Good morning, students. So, we are here to start our lesson from page number 171. कृपया करके अपनी किताब खोलें, हाथ में पेंसिल रखें। अब मजाक का समय नहीं है, टाइम पास करने का भी समय नहीं बेटा। अगर आप अभी सीरियस नहीं हो रहे ना, तो आगे आपको प्रॉब्लम होगा, आप ठीक से स्टडी नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ गिव योर अटेंशन टुवर्ड्स एजुकेशन और स्टडीज़। और मैंने बच्चों को बोला, आप लोगों को कहा है कि आप लोग अपने फॉर्म फिल करें, वो जो भेजा है, और उसकी तस्वीर डायरी में भरना है, डायरी में पेरेंट्स से साइन करवाना है और उसकी तस्वीर मुझे भेजनी है। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे आपके लिए कि कैसे आपको यहाँ पढ़ाना है या आपको बैठाना है। आप इसको सीरियसली लें। अगर हम देखें तो यही वाली चीज़ जो है, आप अगर यहाँ पर डायरेक्टली आने की कोशिश करते हैं तो नहीं होगा, पर अगर आप आते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, उसका फ़ायदा है। आप अपनी कॉपीज़ लेके आए। कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, कुछ कह रहे हैं ये है वो है, पर मैं एक बात बोलती हूँ बेटा, धीरे धीरे स्कूल तो खुलेंगे। जब खुलेंगे तब फिर इतना टाइम नहीं रहेगा कि अपन क्वेश्चंस पूछ सकें या हमारे जो प्रैक्टिकल है उसके बारे में बात कर सकें। सो जैसा आप देखें, आपके पेरेंट्स को बताएं तो सही, एटलीस्ट बताएं तो कि स्कूल ने ये पैटर्न शुरू किया है और हमें क्या करना है। बिना बताए आप लोग डिसीज़न ले रहे हैं कि नहीं, पेरेंट्स तो नहीं भेजेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। सो ऐसे करेंगे तो फिर आप इसका जो इफ़ेक्ट है वो भी देखेंगे। सो लेट्स लीव इट एंड कम टू पेज नंबर 171। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह के बारे में जिसका नाम था विजयनगर। विजयनगर हमने जब देखा था तो डिस्कवर ऑफ हम्पी के नाम से जाना गया था, यानी कि हम्पी में इसको पहले मिला, हम्पी के नाम से मिला, और सही में बाद में ढूंढा और पता किया और उसके बारे में जब हकीकतें निकली तो वो बहुत ही एक इंस्पायरिंग कल्चर जो था, और हम कह सकते हैं रेपुटेड, जो हम कह सकते हैं क्लासिक कल्चर, कंस्ट्रक्शंस और रूलिंग सिस्टम और इंडिया का फुल इफ़ेक्ट दिखाने वाला एक सिटीज़न सिविलाइजेशन जो है वहाँ पर दिखाई दिया। सो यहाँ पर हम जब लेसन शुरू करेंगे तो हम रायास और नायंकर्स और सुल्तान्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कि ये 3 अलग अलग नाम हैं जो राजा या अधिकारी वर्ग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे उस ज़माने में। ओके, तो कंफ्यूज मत हो कि आखिर ये 3 नाम क्यों बोल रही है मैडम। तीनों ही नाम अलग अलग जगह के राजाओं के लिए प्रोनाउंस किए जाते। जैसे अपन राजा बोल रहे हैं तो कहीं पे सुल्तान बोलते थे, तो कहीं पे रायास बोलते थे, तो कहीं पर नायंकर्स बोलते थे। तो उस हिसाब से आप समझ सिनोनिमस है ये सब। ओके, so now we are going to see, according to the tradition, the epigraphic evidence, two brothers Hariharan and Bukka found the Vijayanagar Empire in 1336। अगर हम देखें तो हरिहरन और बुका ने इसकी नींव रखी थी विजयनगर की। विजयनगर की नींव राजघराने से थी या नहीं थी, इसके बारे में अभी कोई वर्णन नहीं है। अल्टीमेटली ये माना जाता है कि ये किसी मुखिया या फिर सेनापति उनके द्वारा ये लोग वो थे और इन्होंने इस जगह को क्या किया, फ्लरिश किया। This empire include within the fluctuating the frontiers people who spoke different languages and followed different religious tradition. We can see here that the people are in these places are having different kind of languages and lifestyle. तो यहाँ ये एक ऐसा इलाका था जहाँ पर फ्रंटियर्स मतलब उनके बॉर्डर से लगे हुए कई लोग थे, उनकी भाषाएं अलग थीं, उनके रीति रिवाज अलग थे, उनकी रिलीजन धर्म अलग थे। एक तरफ अगर अब कौन कौन से फ्रंटियर्स से जुड़े वो हम देखने जा रहे हैं। एक तरफ नॉर्थ फ्रंटियर था, उत्तरी भारत का फ्रंटियर था विजयनगर किंग, complete with the contemporary rulers including the sultans of the Deccan and Gajapati ruler of Orissa।
तो यहाँ पर एक तरफ उड़ीसा टच हो रहा है, एक तरफ जो सुल्तान वाला इलाका टच हो रहा है, डेक्कन वाला। देन ये सब जो है इस इलाके के लिए ख़ास तौर से ललायत रहते थे, इस जगह को ग्रिप करना चाहते थे। कारण था कि ये जो है कृष्णा गोदावरी का एक धोब आपने पढ़ा था, दो नदियों से बना हुआ ज़मीन, बहुत ही उर्वरक, साथ में समुद्र तट, जो कि क्या है बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जा सकता था, व्यापारिक मुद्दा था वहाँ पर। इस कारण से इसकी बहुत महत्वता थी। हम कह सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में हर राजा, हर आसपास का इलाके वाला चाहता था कि इस इलाके को अपने कब्जे में करे। देन अगर हम देखें तो यही कारण था कि इसकी फर्टिलिटी, इस सॉइल की फर्टिलिटी एंड ओवरसी ट्रेडिंग जो है वो अट्रैक्शन का पॉइंट बना रहा। अगर हम देखें, द रूलर ऑफ विजयनगर बोरो द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग टेक्निक्स विच दे वेंट डेवलप फर्दर, और उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, उन्होंने मतलब इमारतें बहुत अच्छी सी बनाई, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है तस्वीरों का निर्माण किया गया और किस प्रकार से विजयनगर की स्थापना की गई। अगर आपको पहले ही हमने बता दिया है कि इसको जो उस ज़माने में ढूंढने वाले व्यक्ति का नाम कॉलिन मैकनीज था। उन्होंने इस जगह को ढूंढा था, परंतु वहाँ की इमारतें जो हैं वो अपने आप में यहाँ के राजा और सिस्टम की कहानियाँ कहती हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो सम ऑफ द एरियाज दैट वर incorporated within the empire had witnessed the development of the powerful state, such as those the Cholas in the Tamil Nadu and the Hosalas and in the Karnataka. Then ruling entitled these area had extended patronage to elaborate the temples such as the Bhadreshwar temple at the Tanjavur, and in the Belut we can say the Shivas temple। अगर हम देखें तो यहाँ पर विजयनगर के एम्पायर जो थे वो यहाँ पर दिखाई देते, परंतु उससे पहले यहाँ पे चोला जो किंग्स थे तमिलनाडु में वो रूल कर रहे थे। उसके बाद कर्नाटका के होलसेल्स जो थे वो भी थे। इन सब के अलावा विजयनगर की अपनी खुद की एक हम देख सकते हैं स्पेशलिटी दिखाई देती है। ये स्पेशलिटी उनके मंदिरों के निर्माण से जो तंजावुर में और बेलूर में कंस्ट्रक्ट किया गया वहाँ दिखाई देती। ये लोग अपने आप को रायास कहलाते थे या रायास कहते थे। लिटरली अगर हम देखें तो इसका मतलब था नई ऊंचाई पर पहुंचने वाले, ठीक है, हाइट्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो राजाओं के अलग अलग विशेष नाम थे, जैसे कि एलिफेंट्स, हॉर्स मैन्स जो थे वो ये थे कि एलिफेंट्स जो हैं वो उड़ीसा के लोग अपने आप को कहलाते थे गजपति, यानी कि वो जो है गज के पति, यानी कि हाथियों के जो लॉर्ड्स हैं। देन दूसरे उड़ीसा वाले कहलाते थे, अगर हम देखें तो अश्वपति, यानी कि वो अश्व या हम कह सकते सॉरी उड़ीसा वाले गजपति। जो विजयनगर वाले जो थे वो कहलाते थे पॉपुलर थे, जो हम कह सकते हैं कि अश्वपति, यानी कि जो उनके पास घोड़ों के लॉर्ड्स। और डेक्कन वाले और दूसरे जो थे वो कहलाते थे नरपति, यानी कि रायास जो थे वो नरपति कहलाते थे। रायास नरपति इसलिए कहलाते थे कि वहाँ पर वो लॉर्ड्स ऑफ मैन ऐसा संबोधन लेना पसंद करते थे। सो यहाँ पर किंग्स एंड ट्रेडर्स अगर हम देखें तो राजा और व्यापारी ये दोनों ही चीज़ थे जो इस इलाके के लिए क्या कर रहे थे, फेवरेबल रहे। उनके बारे में हम देखने जा रहे हैं। As the welfare during this time depend upon the effective cavalries and import, the horse from Arab and Central Asia was
वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो उस ज़माने में अरब से व्यापार होता था, सेंट्रल एशिया से व्यापार होता था, और ये करीब अगर हम देखें तो 1498 के दौरान में ये चल रहा था। जो ये लोग व्यापार करते थे अरब से और सेंट्रल एशिया से, उन्हें कुदरे चेट्टी कहा जाता था। चेट्टी मतलब बड़ा व्यापारी, और कुदरे मने आप सब जानते हैं, क्योंकि मैंने जब ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया था तो कुदरेमुखी हमने पढ़ा था, यानी कि घोड़ा। तो घोड़े के व्यापारी थे ये, कोई आम साधारण व्यापारी नहीं, बहुत फेमस थे। तो इसके बाद जो दूसरे लोग इस ज़मीन पे दिखाई देते हैं वो हैं आपके पोर्तुगीज़ यहाँ पे आए। वो भी यहाँ पर क्या करने लगे, व्यापार करने लगे। यहाँ पे मिलिट्री स्टेशंस थे, और उन्होंने मिलिट्री स्टेशंस और सुपर मिलिट्री टेक्नोलॉजी और सिस्टम को यूज़ किया, जिसमें मस्केट्स भी थे। मस्केट्स आप सब जानते हैं, अंगरक्षक के रूप में बड़े प्रसिद्ध रहे हैं राजाओं के और लॉर्ड्स के। देन ये लोग जो थे, ये इम्पॉर्टेंट सिस्टम थे जो पॉलिटिकल पीरियड्स के अंदर दिखाई दे। इनफैक्ट अगर हम देखें तो विजयनगर जो है वो एक मार्केट था, एक बहुत बड़ा डीलिंग सिस्टम था, गरम मसालों का, टेक्सटाइल का, प्रेशियस स्टोन्स का, इसके अलावा हम देख सकते युद्ध की चीज़ों का। देन यहाँ पे अगर हम देखें तो कई बार अपने सम्मान, स्टेटस और सिंबल के रूप में ये बहुत धनाढ्य पॉपुलर इलाका रहा। हाई वैल्यू एक्सोटिक गुड्स यहाँ पे पाए गए थे, विभिन्न प्रकार के ज्वेलरीज, और हम कह सकते धन संपत्ति की कोई कमी यहाँ नहीं दिखती। और ये लगता है, देखने से पता चलता है कि ये जो था ये बहुत प्रॉस्पर स्टेट था। देन इसके बाद हम देखेंगे कि ये प्रॉस्पर स्टेट जो था उसको हम किसने इतनी प्रॉस्पेरिटी पे पहुँचाया। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन 173 यानी कि 173 पेज पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो आपका जो है द पहुजी एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर, एक क्लाइमैक्स यानी कि एक चरम सीमा एक राज्य की, और उसके बाद उसका गिरना। तो आखिर क्या हुआ कि ये राज्य अपनी चरम सीमा पे पहुंचा और स्टैब्लिश नहीं रह पाया, और एक समय आया कि ये गिर गया या गायब हो गया या ख़त्म हो गया, और उसके सिर्फ हमारे पास क्या रह गए, जो हम कह सकते हैं आर्किटेक्चरल और इसके जो हम आर्कियोलॉजिकल जो चीज़ें मिली हैं वही हमारे पास इसका प्रूफ के रूप में रही, और कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स इसके रहे। देन विद इन द पॉलिटिक्स द climate and the power include the member of ruling lineage as well as the military commander। अगर इसके लाइनेज देखें, इसकी जो हम देखें कि आखिर कौन कौन से लोग जो थे इस डायनेस्टी के अंदर थे, तो सबसे पहले डायनेस्टी जो दिखाई देती है वो 1485 में दिखाई देती है, संगमा डायनेस्टी, जिसने इस इलाके को, हम इलाके के अनुसार जा रहे हैं, विजयनगर में ओके उसने रूल किया। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो है सबुलास जो थे वो आए। उसके बाद मिलिट्री कमांडर, ये मिलिट्री कमांडर ही हैं, वो आए, और मिलिट्री कमांडर वहाँ पर 1503 तक इस इलाके को चलाते रहे या इस पर कब्जा रखा। इसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद आते हैं तुश्वास। ये तुश्वास जो थे सही में इन्होंने काफ़ी लंबा राज्य स्थापित किया। इन्हीं में से निकले थे राजा कृष्णदेव राय, जो कि तुश्वास डायनेस्टी के माने जाते हैं। राजा कृष्णदेव राय ने इस सिस्टम को, या हम कह सकते हैं विजयनगर को, एक अपहुजी में पहुंचाया, यानी कि एक पराकाष्ठा में, एक बहुत अपर पीक में पहुंचाया सिस्टम को। तो यहाँ पर इनके समय में खूब सारे एक्सपेंशन और बहुत सारी जगहों को एडिफाइड किया गया। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ की ज़मीन जो थी वो तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर की धोब थी, इस धोब का नाम है रायचूर धोब। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी इनके लिए, कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार की चीज़ों का इजीली कल्टीवेशन होता था। देन अगर हम देखें ये जगह जो है 1512 में ऑक्यूपाई की गई, फिर 1514 में उड़ीसा का कुछ इलाका
ऑक्यूपाई किया गया। उसके बाद बीजापुर के राजा जो सुल्तान कहलाते थे, उनके साथ मतभेद होने के कारण 1520 में उनका भी कुछ इलाका इन्होंने ऑक्यूपाई किया और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस जो है वो बनाई गई। इसके बाद अगर हम देखें तो इनके राज्य में सुख और शांति, जो टर्म पैरेलल चलती है, सुख और शांति और तरक्की बनी रही। और राजा देव राय जो थे वो उन्होंने उनको क्रेडिट किया जाता, उन्हें ये क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने ना सिर्फ राज, ना ही सुख, ना ही संपत्ति, परंतु बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई, बहुत सारा सिस्टम डेवलप किया। इसमें उनकी खास जो चीज़ें हैं वो है गोपुरम जो थी वो थी टेंपल के ऊपर की जो इमारतें, ये टेंपल के ऊपर की जो इमारतें वो बहुत ही सुंदर तरीके से डिस्क्राइब की जाती थी, बनाई जाती। So Krishnadev Rai ruler was characterized by the expansion of consolidations. This was the time when the line between land between the Tungbhadra and Krishna river, which is known as Raichur Do, was acquired 1512. The ruler of Orissa were subdued in 1514. अगर हम देखें तो राजा कृष्णदेव राय जो थे उनका अगर हम देखें तो वो एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने अपनी ज़मीन और अपने इलाके को क्या किया, बहुत एक्सपेंड किया। और इस एक्सपेंशन में अगर हम देखें तो उन्होंने सबसे पहले जो है रायचूर दोब जो था उसको अपने इलाके में लिया, उसके बाद उड़ीसा का कुछ इलाका 1514 में, और उसके बाद बीजापुर का जो 1520 के अंदर लिया। और जो आर्मी प्रिपेयर्डनेस जो थी इसके अंदर काफ़ी कांस्टेंट चलती रही। इसके बाद अगर हम देखें तो उस पूरे इलाके में सुख और शांति बनी रही। ये पीस और प्रॉस्पेरिटी जो डेवलप किया कृष्णदेव राय ने, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी इमारतें बनाई, खास तौर से मंदिरों का निर्माण करने में इनका नाम ऊपर रहता है। गोपुरम जो है वो इनकी सर्वोत्तम सिस्टम में से एक है जो उन्होंने दक्षिण भारत के टेम्पलों में बनाया। देन इसके बाद अगर विजयनगर में एक और नागलपुरम जो है अपनी माँ के यादगार में उस मंदिर का नाम रखा और वहाँ एक मंदिर का निर्माण उन्होंने किया। इन मंदिरों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पेज नंबर 172 में अगर आप देखें 7.3 में, तो ये एक स्पेशलिटी थी उस ज़माने के आर्किटेक्चर की कि वहाँ पे मंदिर तीखा ऊपर नहीं जाता था, फैला हुआ होता था, परंतु गेट बहुत ही डेकोरेटिव बनाया जाता था। बहुत सारे स्टैचू, बहुत सारी नक्काशी और बहुत सारी कार्विंग करके उस गेट को, एंट्री को भारी बनाया जाता था कि बहुत सुंदर, परंतु दरवाज़ा छोटा होता था। तो ये जो चीज़ें हैं वहाँ पर इस तरीके का निर्माण उन्होंने करवाया। तो अगर हम देखें तो इन्हें क्या क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने पूरा विजयनगर को एक नया रूप दिया। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट पैराग्राफ and it is about the strain began to slow within the empire structure following the Krishnadev Rai's death in 1529। परंतु जैसे हर चीज़ की ऊंचाई है वैसे ही हर चीज़ का क्या है, नीचा गिरना भी है। कृष्णदेव राय के मृत्यु के बाद उनके जो सक्सेसर थे उनके अंदर डिस्प्यूट दिखाई देने लगा। जो नायकस थे, मिलिट्री के अधिकारी यानी कि जो सिपहसालार थे, उन्होंने आपस में ज़मीन को लेकर हंगामा हुआ और ये लोग जो है मतलब आपस में रूलिंग लाइनेज के हटकर अपनी राज स्थापना और अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश में मतलब इनके आपस में मतभेद शुरू हुए। ड्यूरिंग दिस पीरियड as indeed early military ambitions of the rulers of the Vijayanagar as well as those the Deccan sultanates resulted the shift alignment। जब अपने घर में लड़ाई या खलबली हो रही हो तो पड़ोसी चुप तो नहीं बैठेगा। सिमिलर थिंग्स हैपन। जब ये देखा विजयनगर में जो है प्रॉब्लम हो रही थी और वहाँ के रूलर्स नॉट रूलर्स, वहाँ के नायकस जो थे उनमें एकता नहीं थी, तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो विजयनगर के पड़ोसी यानी डेक्कन वाले इलाके के सल्तनत वालों को ये मौका मिला कि वो किस प्रकार से यहाँ पर इंटरफेयर करने लगे। इवेंटली द लेड टू अलायंस of the
सुल्तान अगेंस्ट विजयनगर, और इसी कारण से कुछ जो राजा थे वो उनसे जुड़े डेक्कन वाले इलाके से यानी सुल्तान से, और उन्होंने गठजोड़ करके विजयनगर पर आक्रमण या लड़ाई करनी शुरू की। इन 1565 Rama Rai, the chief minister of Vijayanagar, led the army to battle at the Talikota, where this force were ruled by combined army of Bijapur, Ahmednagar and Golconda। अगर हम देखें तो ये जो है रामा राय जी ये विरुद्ध में लड़े इसके, परंतु आप देखें सामने एक अलाइन मतलब बहुत जुड़ी हुई ताकत है, बीजापुर वाले भी हैं, अहमदनगर वाले भी हैं और गोलकोंडा वाले भी हैं। और इस लड़ाई के अंदर अगर हम देखें तो विक्टोरियस आर्मी स्नैक्ड द सिटी ऑफ विजयनगर, जो जीते हुए थे उन्होंने क्या कर दिया, विजयनगर को अपने कब्जे में ले लिया। नाउ द फोकस ऑफ द एम्पायर शिफ्ट टुवर्ड्स द ईस्ट एंड we can say the dynasty ruled from the Penkonda and later from the we can say Tirupati। एंड इसके बाद जो रूलिंग डायनेस्टी थी वो तिरुपति और पेनुकोंडा नाम की जगह से जुड़ती चले गई। सो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि किस प्रकार से डायनेस्टी शिफ्ट हुई अलग अलग जगह में। Although the army of sultans and responsible for the destruction of the city Vijayanagar, the relation between sultan and rayas were not always inevitable hostile. Then, despite of the religious difference, Krishna Dev Rai, for example, supported some of the claimants to the power of the Sultanate who took pride of the title establishing the यमन किंगडम। अगर हम देखें तो विजयनगर की जो सल्तनत या विजयनगर के जो रूलिंग सिस्टम थी वो सल्तनत सिस्टम से धर्म के विभाजन होने के कारण या धर्म के अलग होने के बावजूद भी और लड़ाई के बावजूद भी विरोध ही नहीं थे, विरोध नहीं दिखाई देता। क्योंकि कई बार देखने में आता है कि कृष्णदेव राय ने खुद ही उनको क्या है यवन किंगडम के नाम से जो है संबोधित इस्टेब्लिश किया था। देन यहीं पर अगर हम देखें तो बीजापुर के साथ भी चाहे उनका राजनीतिक प्रॉब्लम है परंतु उन्होंने कभी उसको व्यापारिक प्रॉब्लम के रूप में डेवलप नहीं होने दिया था। डेथ ऑफ द कृष्णदेव राय, इन फैक्ट द विजयनगर किंग वर नेम्ड टू एंश्योर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सल्तनट्स एंड vice versa. It was the adventurous policy of the Rama Rai who tried to play off over the Sultanate against another and led the Sultanates to combine together the destructive defeat him। अगर हम देखें तो जो क्या कह सकते हैं कि विजयनगर के अंदर जो बाद में उनके मुख्य नेता थे रामा राय, उन्होंने भी अगर हम देखें तो एक मुख्य रोल अदा कर दिया कि सल्तनत के कॉम्बिनेशन को दूसरे राज्यों को अपने आप में कंबाइन करके विजयनगर तक लाने में इनका भी मतलब इनके कारण वो जो है वो कंबाइन हो गए और उन्होंने इस जगह को लेने के लिए कार्य किया। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं विजयनगर के डिस्ट्रक्शन की थी, परंतु वहीं पर विजयनगर की स्पेशलिटी या उसकी क्या कह सकते बहुगुणता जो है वो दिखाई देती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो बताती हैं कि कैसे एक राजा जो है वो अपनी पराकाष्ठा में होता है और उसके बाद अगर कोई संभालने वाला सही व्यक्ति नहीं है तो वो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो सकता है। सो दिस ऑल फॉर टुडे एंड आई थिंक यू विल गिव हियर टू माय instructions and take care।